नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जेम्स क्लियर की बहुत ही जबरदस्त किताब एटॉमिक हैबिट्स पर, परमाणु आदतें। हाँ, ये किताब बताती है कि कैसे छोटी छोटी रोज की आदतें, मतलब मामूली सी आदतें भी लंबे समय में बहुत बड़े नतीजे दे सकती हैं। बिल्कुल। और हमारे पास किताब के कुछ जरूरी हिस्से हैं, कुछ नोट्स भी हैं, तो कोशिश यही है कि इसके जो सबसे काम के आइडियाज हैं वो निकाल कर समझें। हाँ, तो शुरू करते हैं। हाँ। देखिए, इस किताब का जो बिल्कुल कोर आइडिया है वो ये कि असली कामयाबी मोटिवेशन या इच्छा शक्ति के जोर पर नहीं मिलती। अच्छा, तो फिर कैसे? वो मिलती है छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले कामों से, आदतों से, जिनसे एक सिस्टम बनता है। क्लियर का एक कोट बहुत मशहूर है। वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के लेवल तक ऊपर नहीं उठते। हाँ, मैंने सुना है ये। आप अपने सिस्टम के लेवल तक नीचे गिरते हैं। सिस्टम के लेवल तक मतलब सिर्फ बड़े गोल सेट करना ही सब कुछ नहीं है। हमें उस गोल तक पहुंचने का जो रास्ता है, जो रोज का प्रोसेस है, उस पर ध्यान देना है। ये तो सोचने का एक अलग ही तरीका है। हाँ, बिल्कुल। और इसी सिस्टम में एक बहुत जरूरी चीज है, रोज सिर्फ 1% बेहतर होना। सिर्फ 1%? सुनने में तो बहुत कम लगता है ना? लेकिन क्लियर समझाते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज जैसा है। अगर आप रोज 1% बेहतर होते हैं तो साल के आखिर तक आप सोचिए 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। हाँ, 37 गुना, ये तो कमाल है। हाँ, और इसमें जो ट्रिक है वो ये कि शुरू में ये 1% सुधार दिखता नहीं है, बिल्कुल अदृश्य सा, और यहीं पर लोग अक्सर हिम्मत हार जाते हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता। बिल्कुल। असली खेल इसी अदृश्य प्रगति पर टिके रहने का है। ये अदृश्य प्रगति वाली बात तो वाकई सोचने वाली है। अच्छा, किताब में आदतों के बनने की एक पूरी साइकिल बताई गई है ना? वो हैबिट लूप। हाँ, हैबिट लूप, यानी पहले कोई संकेत, क्यू, फिर एक तीव्र इच्छा या लालसा, क्रेविंग, उसके बाद आप कुछ करते हैं, यानी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में मिलता है इनाम, रिवॉर्ड। संकेत, इच्छा, प्रतिक्रिया, इनाम। ठीक है, सही। और इसी लूप को समझकर ही क्लियर ने अच्छी आदतें बनाने के वो 4 नियम दिए हैं। पहला, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। स्पष्ट बनाएं मतलब आदत शुरू करने का जो ट्रिगर है, जो संकेत है, वो एकदम साफ हो, आंखों के सामने हो। जैसे मान लीजिए सुबह जिम जाना है तो रात को ही अपने जिम के कपड़े और जूते दरवाजे के पास रख दें, सुबह उठते ही नजर पड़ेंगे। ओके, ये समझ आया, संकेत एकदम क्लियर। दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ें जो आपको पहले से पसंद है। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना थोड़ा बोरिंग लगता है, पर अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो ये नियम बना लें कि वो पॉडकास्ट आप सिर्फ एक्सरसाइज करते वक्त ही सुनेंगे, तो एक्सरसाइज अपने आप थोड़ी आकर्षक लगने लगेगी। हाँ, ये बढ़िया है। इसे हैबिट स्टैकिंग कहते हैं शायद। नहीं, टेम्पटेशन बंडलिंग। हाँ, टेम्पटेशन बंडलिंग, बिल्कुल। तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं, मेक इट इजी। आसान बनाएं मतलब कम मेहनत लगे। हाँ, आदत शुरू करने में फ्रिक्शन मतलब रुकावट कम से कम हो। क्लियर का 2 मिनट रूल इसी के लिए है। कोई भी नई आदत हो उसे बस 2 मिनट से शुरू करें। सिर्फ 2 मिनट? हाँ, जैसे रोज किताब पढ़नी है तो बस तय करें कि रोज रात को सोने से पहले सिर्फ 1 पेज पढ़ेंगे, सिर्फ 1। दौड़ना शुरू करना है, बस जूते पहनकर घर से बाहर निकल जाएं, वापस आ जाएं बेशक। मुद्दा है आदत को शुरू करना, परफेक्ट करना बाद की बात है। ओह, मतलब शुरुआत में क्वांटिटी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है, लगातार करना। समझ गया। और चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत पूरी करने के बाद फौरन कोई छोटा सा संतोष मिलना चाहिए। दिमाग को तुरंत रिवॉर्ड चाहिए होता है। तुरंत? जैसे हर बार जब आप एक्सरसाइज पूरी करें तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा क्रॉस लगा दें, या एक हैबिट ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। वो टिक मार्क देखने से भी दिमाग को अच्छा लगता है, एक छोटी सी जीत महसूस होती है और आदत पुख्ता होती है। स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक, ये 4 नियम हो गए अच्छी आदतों के लिए। हाँ, और अगर बुरी आदतें तोड़नी हो तो बस इनका उल्टा कर देना है। बिल्कुल। संकेत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। इच्छा को अनाकर्षक, मेक इट अनअट्रैक्टिव। प्रतिक्रिया को मुश्किल, मेक इट डिफिकल्ट। और इनाम को असंतोषजनक, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। जैसे फोन कम देखना है तो फोन को नजर से दूर किसी दूसरे कमरे में रख दो, तो संकेत गायब
और प्रतिक्रिया मुश्किल। एकदम सही। या फिर उस आदत के जो नुकसान है उन पर फोकस करो ताकि वो अनाकर्षक लगे। ये नियम तो बहुत ही प्रैक्टिकल है, सीधे लागू किए जा सकते हैं। लेकिन किताब में एक और थोड़ी गहरी बात भी है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। ये क्या चीज है? हाँ, और ये शायद किताब का सबसे पावरफुल आइडिया है। देखिए, ज्यादातर लोग आदतें बनाते हैं लक्ष्य को ध्यान में रखकर, आउटकम बेस्ड, जैसे मुझे वजन कम करना है या मुझे मैराथन दौड़नी है। हाँ, ऐसे ही सोचते हैं सब। पर क्लियर कहते हैं कि इससे ज्यादा असरदार है अपनी पहचान पर फोकस करना, आइडेंटिटी पर। सवाल ये नहीं कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। कौन बनना चाहते हैं? हाँ, जैसे लक्ष्य सिर्फ किताब पढ़ना नहीं है, लक्ष्य है एक पाठक बनना, अ रीडर। लक्ष्य सिर्फ रोज दौड़ना नहीं है, लक्ष्य है एक धावक बनना, अ रनर। ओह, मतलब हमारी आदतें सिर्फ हमारे एक्शन नहीं हैं, वो इस बात का सबूत हैं कि हम किस तरह के इंसान हैं या बनना चाहते हैं। ये तो बहुत गहरी बात है। बिल्कुल। हर बार जब आप कोई अच्छी आदत करते हैं तो आप असल में अपनी उस मनचाहे पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। आप खुद को सबूत दे रहे होते हैं कि हाँ, मैं इस तरह का इंसान हूँ। वाह, तो इसका मतलब ये हुआ कि आदतें हमारी पहचान बनाती हैं और हमारी पहचान हमारी आदतों को गाइड करती है। एक साइकिल है। सही पकड़े। और इसीलिए क्लियर कहते हैं अपने माहौल को डिजाइन करना बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट, इच्छा शक्ति या विल पावर तो आती जाती रहती है, पर हमारा माहौल लगातार असर डालता है। हाँ, ये बात भी सही है, माहौल का असर तो पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपकी रसोई में सामने फल रखे हैं और बिस्कुट अलमारी में बंद हैं, तो आप फल खाने की ज्यादा संभावना रखते हैं, है ना? तो माहौल ऐसा बनाओ कि अच्छी आदतें आसान लगें और बुरी आदतें मुश्किल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ मेन पॉइंट्स हैं। पहला, सिर्फ लक्ष्यों पर नहीं, अपने सिस्टम पर फोकस करें। वो रोज की छोटी प्रक्रियाएं ज्यादा मायने रखती हैं। दूसरा, छोटे सुधारों की ताकत को समझें। वो 1% वाला आइडिया, वो जुड़ते जाते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग इफेक्ट। तीसरा, वो व्यवहार बदलने के 4 नियम याद रखें: स्पष्ट, आकर्षक, आसान, संतोषजनक। और बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा। चौथा, अपनी पहचान पर ध्यान दें। आप क्या बनना चाहते हैं? आदतें उसी पहचान को बनाने का जरिया हैं। और पांचवा, अपने माहौल को अपनी मदद के लिए डिजाइन करें। माहौल अक्सर इच्छा शक्ति से ज्यादा पावरफुल होता है। ये जानकारी तो वाकई बहुत काम की है। मतलब किसी के लिए भी, चाहे वो स्टूडेंट हो, कोई नौकरी पेशा हो, कोई अपना बिजनेस चला रहा हो, हर कोई इसे अपनी जिंदगी में उतार सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये विज्ञान पर आधारित है, पर भाषा बहुत सरल है। हाँ, और असल जिंदगी के उदाहरणों से भरी पड़ी है किताब। और जाते जाते एक सवाल सबके सोचने के लिए। हाँ, जरूर। अगर ये सच है कि हमारी आदतें ही हमारी पहचान को गढ़ती हैं, तो आज आप ऐसा कौन सा एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कदम उठा सकते हैं जो आपके उस भविष्य वाले आपकी पहचान को बनाना शुरू कर दे, जिसे आप असल में बनना चाहते हैं?